बुलेटिन का आगाज करें। खबर दें, पाकिस्तान के साहिली इलाकों से चंद 100 किलोमीटर दूर समंदरी तूफान बिपरजॉय बिफरने लगा। समंदरी तूफान ठट्टा, बदीन, केटी बंदर और कराची की जानिब बढ़ रहा है। तूफान कराची से 550 किलोमीटर और ठट्टा से 530 किलोमीटर दूर है। DGPDMA का तमाम इदारों को हाई अलर्ट रहने का हुक्म। महकमा मौसमियात के मुताबिक तूफान के मरकज में 140 से 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने कहा है कि 15 जून की दोपहर तक तूफान केटी बंदर और भारतीय गुजरात को अबूर करेगा। समंदरी तूफान बिपरजॉय के बायस केटी बंदर शहर समेत दीगर जजायर से मकामी अफराद का इनखला जारी है। ठट्टा के डिप्टी कमिश्नर फारूक सोमरो के मुताबिक मुतासिरीन को केटी बंदर और भगान के स्कूल्स में बनाए गए रिलीफ कैंप्स में मुंतकिल किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक पाक फौज, मैरीन सिक्योरिटी, रेंजर्स और मुंतखब नुमाइंदे मकामी अफराद के इनखला में मदद कर रहे हैं। समंदरी तूफान के खतरे के बायस केटी बंदर शहर को खाली करा लिया गया है। इस वक्त समंदर में मदोजज़र और शदीद गर्मी समेत हब्स का मौसम है। समंदरी तूफान के खतरे के पेश नज़र साहिली इलाकों से मकामी अफराद का इनखला अमल जारी है। केटी बंदर समेत दीगर इलाकों में शदीद हब्स और गर्मी है। दोपहर के बाद साहिली पट्टी में महकमे मौसमियात की जानिब से बारिश की पेशगोई की गई है। बदीन में तहसील गुलारची और बगड़ा मेमन के स्कूलों में कायम रिलीफ कैंपों में साहिली इलाकों के मकीनों को मुंतकिल किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक बदीन और गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। सुबह ही दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के साहिली इलाके ओरमाड़ा में समंदरी तूफान बिपरजॉय के असरात आना शुरू हो गए हैं। ओरमाड़ा में समुद्री लहरें साहिल के करीब सड़क तक पहुंच रही हैं और इसके अलावा समंदरी पानी घरों और दुकानों में भी दाखिल हो गया है। इससे पहले ओरमाड़ा समेत पूरे जिले गवादर में समंदरी तूफान के पेश नज़र साहिली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज की जा चुकी है और माहीगीरों ने अपनी कश्तियां साहिल पर खड़ी कर दी हैं। कराची की साहिली बस्तियां समंदरी तूफान के बायस तेज हवाओं के जेर असर हैं। रेडी गोट की जेटी पानी की सतह बुलंद होने पर जेर आब आ जाती है, जबकि चश्मा गोट के सड़क किनारे तक पानी पहुंच गया है। तफसीलात बताएंगे रेडी गोट से नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, कराची की साहिली बस्तियां इस वक्त जो हैं वो समंदरी तूफ़ान के ज़ेरे असर हैं। इस वक्त जो है वो हम इब्राहिम हैदरी की जेटी पर मौजूद हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं, समंदरी लहरें भी जो हैं बहुत ज़्यादा हैं। इस वक्त जेटी पर जो पानी की सतह है वो जेटी से नीचे है। ताहम यहाँ के रिहायशियों का कहना है कि शाम के वक्त में जो है वो जेटी का कुछ हिस्सा जो है वो ज़ेरे आब आ जाता है, क्योंकि समंदर की जो पानी की सतह है वो जो है बहुत ज़्यादा हो जाती है। यही सूरत चश्मा गोट में है। चश्मा गोट में जो है वो वहाँ के रिहायशियों का कहना है कि पानी जो है वो सड़क किनारे तक आ गया और पानी की सतह जो है में जो है वो इजाफा हो रहा है। यहाँ जो है वो यहाँ के माहीगीरों ने अपनी लांचें जो हैं वो जेटी पर खड़ी कर दी हैं और सही से बांध रहे हैं, ताकि अगर हवा की रफ्तार ज़्यादा हो तो उनकी लांचों को जो है वो नुकसान ना पहुँचे। ताहम यहाँ के रिहायशियों का ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जो साहिली आबादी के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने की बात की जा रही है, तो अपने घरों को किसी सूरत भी खाली नहीं करेंगे। माहीगीरों का कहना है कि उन्हें अपने घरों में जो भी थोड़ी बहुत सहूलियात मैसर हैं, अगर वो कैंपों में जाएंगे तो उन्हें वो सहूलियात भी मैसर नहीं होगी। कोर कमांडर कराची का समंदरी तूफान से मुतालिक इकदामात पर रात गए बदीन में हंगामी इजलास। कोर कमांडर कराची का कहना है किसी भी सूरत अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे। DG रेंजर सिंध और GOC हैदराबाद समेत फौजी और सिविल इदारों के जिम्मेदारान ने बदीन में मुनक्किद हंगामी इजलास में शिरकत की। मुतालिका अफराद ने कोर कमांडर कराची को मुकम्मल ब्रीफिंग दी। कोर कमांडर ने बर वक्त तैयारियों पर इत्मीनान का इजहार किया। कोर कमांडर कराची की हिदायत पर मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तमाम वसाइल बुरूए कार लाए जाएंगे। अब तक पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुंच चुके हैं। वज़ीर आला सिंध के मुशीर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि कराची में मुतवक्के बारिश के पेश नज़र बिल बोर्ड्स हटाने की हिदायत की जा चुकी है। कराची से 60 से 70% बिल बोर्ड्स हटाए जा चुके हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत में उन्होंने कहा कि नालों की सफाई की जिम्मेदारी KMC की है। नाले समंदर में जाते हैं, समंदर चढ़ गया तो चैलेंजिंग सूरत हाल होगी। मुतासिरीन को स्कूल्स के अहाते में मुंतकिल किया जाएगा।
60 से 70% बिलबोर्ड को हटा लिया गया है। जो रह गए हैं उनको इंशाल्लाह कल के रोज हटा दिया जाएगा। कराची के मुताबिक इलाकों में ज़ाहिर जो मसला है वो ये है कि अगर इतना ज़्यादा बारिश हो जाती है तो पानी के खड़ा हो जाना, फिर उससे नुकसानात होना, नालों की सफाई, ये सारे के सारे इकदाम हुए हुए। नालों की सफाई का जो प्रोसेस है वो KMC करती है और उसके लिए जो फंड जारी करने की ज़रूरत थी वो फंड वज़ीर आला ने जारी कर दिए थे और सुबह से उसको इमरजेंसी बेसिस के ऊपर स्टार्ट भी कर दिया जाएगा। जो वाटर बोर्ड की मशीनरी है और जो हमारी DMCs की और KMC के पंप्स हैं उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है। जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं वहाँ पर प्लेस कल कर दिया जाएगा। जब समंदर भी साइक्लोन की सिचुएशन में चढ़ा हुआ होगा तो एक बहुत बड़ी इमरजेंसी सिचुएशन होगी हमारे लिए। कोई एडवर्स सिचुएशन होगी तो बिल्कुल ये चीज़ कंसिडर की जा सकती है कि आम तातील उन दिनों अनाउंस कर दी जाए। हमारे यहाँ एक लोगों का रूटीन है कि जब कोई इस तरह की कैफियत होती है तो लोग समंदर का रुख करते हैं। खुदारा वो साहिल समंदर का रुख ना करें, गैर जरूरी तौर पर अपने घरों से ना निकले। जो ठट्टा और सजावल के साहिली इलाके हमारे नुमाइंदे भी बता रहे हैं कि वहाँ पर अभी भी लोग मौजूद हैं, उनकी देखभाल के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? तकरीबन कोई 9-9.5 हज़ार लोग हैं जो इससे मुतासिर, एक्सपेक्टेड है कि वो मुतासिर होंगे और उनको सेफ मकामात के ऊपर मुंतकिल करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जा चुका है, मुंतकिल किया जा रहा है। समंदर के इस्तेमाल के लिए मछलियों के हवाले से हमने वो पाबंदी लगा दी है कि अभी फिलहाल वो समंदर को इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिमिलरली जो साहिली पट्टी में जाने के रास्ते थे वहाँ को भी उसको भी रेगुलेट किया जा रहा है। 144 को नाफिज कर दिया गया है। अस्पतालों के अंदर इमरजेंसी को इम्पोज कर दिया गया है। जो स्कूल का स्ट्रक्चर है वहाँ पे इन जो अफेक्टेड लोग होंगे उनको मुंतकिल किया जाएगा। जो हमारी रेस्क्यू 1112 की टीम है उसको भी एक्टिवेट कर दिया गया। कराची के मामलात को कराची डिवीजन के कमिश्नर वो मौजूद हैं, एडमिनिस्ट्रेटर KMC मौजूद हैं। ठट्टा सजावल बदीन जो है वो हैदराबाद डिवीजन में आता है तो कमिश्नर हैदराबाद को हिदायत जारी कर दी गई हैं कि वो अपना ठट्टा को अपना कैंप बना लेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ DIG ऑपरेशन इस्लामाबाद के ऑफिस में JIT के सामने पेश हुए। जराए का कहना है इमरान खान को FIR पढ़कर सुनाई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ थाना रमना में दर्ज मुकदमा नंबर 255/23 में तहकीक की गई। चेयरमैन PTI को हसास इदारे के सीनियर ऑफिसर का नाम लेकर बेबुनियाद इल्जाम लगाने वाले उनके क्लिप्स दिखाए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने JIT के सवाल पर वीडियो क्लिप्स की जिम्मेदारी कबूल की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा वीडियो में आयद इल्जाम से मुताल्लिक इनके पास कोई सबूत नहीं। चेयरमैन PTI ने कहा इन्हें हसास इदारे के सीनियर अफसर ने बराह रास्त धमकी नहीं दी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने JIT के पूछने पर बताया किसी के बताए जाने पर इल्जामात लगाए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने JIT को बताया किसी इल्जाम का कोई सबूत या शवाहिद नहीं है। चेयरमैन PTI ने सवाल के जवाब में कहा हसास इदारे के सरबराह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उन पर इल्जामात लगाए। चेयरमैन PTI ने JIT के सवाल पर कहा हसास इदारे के सीनियर अफसर से कभी मुलाकात नहीं हुई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से JIT ने पूछा डर्टी हैरी किसे कहते हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने JIT को बताया अस्करी हसास इदारे के सीनियर ऑफिसर को डर्टी हैरी कहता हूं। JIT को चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा तमाम वीडियो क्लिप की जिम्मेदारी कबूल करता हूं। JIT हुकाम ने तमाम सवालात और उनके जवाबात पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ से दस्तखत कराए। कौमी असम्बली ने 9 मई की तोड़फोड़ और जलाओ घेराव के खिलाफ मजम्मती करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया कि दुनिया में फौजी तंसीबात पर हमला करने पर कार्रवाई का इख्तियार अफवाज को हासिल होता है। तमाम अफराद के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत कार्रवाई करते हुए सजाएं दी जाएं। एक जमात और इसके कायद ने 9 मई को तमाम हुदूद पार कर दी। मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई में एक दिन की ताखीर भी ना की जाए। उनकी जमात के कारकुन और रहनुमा भी उनकी कार्रवाइयों से लाताल्लुकी इख्तियार कर रहे हैं। शरपसंदों और मुजरिमान के खिलाफ कार्रवाई के दौरान इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी नहीं की गई। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली में मंजूर की गई करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा हुकूमती करारदाद 9 मई के असल मंसूबा साजों को बचाने की कोशिश है। करारदाद तहरीक इंसाफ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ को मुरद इल्जाम ठहराने की कोशिश है। माहिर कानून और तहरीक इंसाफ के वकील सेनेटर बैरिस्टर अली जफर ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में कहा 90 दिन में इलेक्शन न होने से पाकिस्तान में आइन का कत्ल हो चुका है। कौमी असम्बली करारदाद के जरिए अपनी मुद्दत में 6 माह का इजाफा नहीं कर सकती। उन्होंने मजीद कहा कि सेनेट या कौमी असम्बली के करारदाद के जरिए मौशी इमरजेंसी नाफिज नहीं हो सकती। आइन में बड़े वाज़े तौर पर लिखा है कि जब कोई असम्बली डिज़ोल्व की जाती है तो उसने 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शंस
होने हैं उस असेंबली के। कौमी असम्बली आईनी तरमीम करने की पोजीशन में नहीं है। क्या ये पॉसिबल है कि ये एक सिंपल करारदाद पेश करें और करारदाद मंजूर करके कहें जी कि हमने कौमी असम्बली की मुद्दत में 6 महीने का इजाफा कर दिया है? रेजोल्यूशन होती है, वो कानून नहीं होता। नंबर 2, अगर पार्लियामेंट कानून भी पास कर दे, रेजोल्यूशन से ज़्यादा बढ़ के एक कानून साजी कर दे कि हम अपनी ज़िंदगी जो है वो 6 महीने मज़ीद बढ़ा देते हैं, तो वो कानून भी आइन के खिलाफ होगा। पीसीबी ने नए डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर के लिए डिपार्टमेंट के नुमाइंदों को एतमाद में लिया। डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों ने ताउन का वादा किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी की डिपार्टमेंट्स के नुमाइंदों के साथ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मीटिंग हुई। इजलास में तमाम डिपार्टमेंट्स ने अगले डोमेस्टिक सीजन में भरपूर ताउन फराहम करने का ऐलान किया, भरपूर सपोर्ट और मदद फराहम करने का वादा किया। इजलास में नेशनल बैंक के सदर रहमत अली हसनई, SNGPL के MD इमरान मनायर, KRL के स्पोर्ट्स डायरेक्टर अयाज भट्ट, स्टेट बैंक के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जावेद इकबाल, PTV के हेड ऑफ सिंडिकेशन उसामा अजहर, वाबडा के स्पोर्ट्स एडवाइजर शफकत राना शरीक हुए। नए डोमेस्टिक क्रिकेट स्ट्रक्चर में रीजन्स के 7 डिपार्टमेंट्स भी शामिल होंगे, जबकि गवर्निंग बोर्ड में भी रीजन्स के 4 नुमाइंदों के साथ 4 डिपार्टमेंटल नुमाइंदे भी शामिल होंगे। मैनेजमेंट कमेटी को 2014 का आइन बहाल करने और इसके मुताबिक डोमेस्टिक क्रिकेट कराने का मैंडेट दिया गया है। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कौमी टीम का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में शुरू हो गया। 44 खिलाड़ी कैंप में शरीक हैं। इवेंट 3 अगस्त से भारत के शहर चेन्नई में होगा। नेशनल हॉकी स्टेडियम में कौमी टीम के मुमकिन खिलाड़ियों ने एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों का आगाज कर दिया। 44 खिलाड़ियों में शामिल उमर भट्टा 2-3 रोज में कैंप ज्वाइन कर लेंगे। पहले दिन खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट लिए गए। फिटनेस को बेहतर बनाने के लिए आर्मी के ट्रेनर्स भी कैंप में मौजूद हैं, जबकि खिलाड़ी कोचेज मोहम्मद सकलैन, रेहान बट और दिलावर हुसैन की निगरानी में ट्रेनिंग कर रहे हैं। कोच रेहान बट का कहना है कि फोकस खिलाड़ियों की फिटनेस पर है। चेन्नई का मौसम भी ऐसा ही है। वेदर इस तरह का, लेकिन इस वेदर में ही हमारी मजबूरी है खेलना, क्योंकि इस वक्त जो हमने जहाँ पे जाके एशियन चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है वो चेन्नई में है। उधर भी गर्मी ही होती है और इसी तरह का ह्यूमिड वेदर होता है। हमारा ज़्यादा फोकस जो है इस वक्त इन बच्चों की फिटनेस के ऊपर है। हमारे पास आर्मी स्पोर्ट्स के जो डायरेक्टरेट से 2-3 बंदे जिनकी टीम है ये फिटनेस की, वो इन बच्चों के साथ काम कर रही है और जहाँ तक टेक्निकल इश्यूज हैं वो हम ग्राउंड में देख रहे हैं। स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में शिरकत के लिए कौमी दस्ता जर्मनी रवाना हो गया। वर्ल्ड गेम्स 17 से 25 जून तक बर्लिन में खेले जाएंगे। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स में शिरकत के लिए कौमी दस्ता जर्मनी के लिए रवाना हो गया। वर्ल्ड गेम्स 17 से 25 जून बर्लिन में खेले जाएंगे। इवेंट में 36 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले होंगे, जिसमें 190 ममालिक के 7000 एथलीट्स अपने यूनिफाइड पार्टनर्स के हमरा हिस्सा लेंगे। कौमी टीम एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बूची, साइकिलिंग, फुटसाल, हॉकी, पावर लिफ्टिंग, स्विमिंग, टेनिस और टेबल टेनिस के मुकाबलों में शिरकत करेगी।